हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे हम कलाम हूँ। पिछली 2 नशस्तों में हमने प्रेमचंद के मशहूर नावल बेवा के सिलसिले में इजहार ख़याल किया था। आज उसका आखिरी हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बेवा के चंद ऐसे किरदार हैं जिनकी बुनियाद पर ये नावल बहुत कामयाब नज़र आता है। जैसा कि कल हमने कहा था कि ये नावल इब्तदाई उम्र में लिखा हुआ नावल है, जब प्रेमचंद की उम्र महज 25-30 साल के करीब रही होगी, और ये नावल उन्होंने एक अहम मसले के पेश नज़र तख्लीक किया। ये नावल इसलिए भी मशहूर हुआ कि प्रेमचंद के ज़माने में किसी और शख्स ने इस मौजू पर अपना कलम उठाने से गुरेज किया था। अमृत राय और उसका दोस्त दाननाथ एक ही लड़की प्रेमा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अमृत राय के तर्के ईसार और कौमी खिदमत की सच्ची लगन ये है कि उसकी दिलचस्पी कौमी खिदमत में है, लेकिन अमृत राय प्रेमा से शादी करने का अहद भी कर लेता है। तब प्रेमा के वालिदैन मायूस और मजबूर होकर उसकी शादी दाननाथ से कर देते हैं, क्योंकि वो शादी से एक तरह से मना तो नहीं करता, लेकिन कौमी खिदमत के जज्बे के तहत वो कहते हैं ना, अल खामोशी नीम रज़ा, खामोशी भी रज़ामंदी का सबूत होती है। तो वो उसकी शादी दाननाथ से कर देते हैं, जो अमृत राय का दोस्त और एक मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसर है। दाननाथ से शादी हो जाने के बाद ये महसूस करता है कि प्रेमा अमृत राय से मोहब्बत करती है, और इस तरह नावल अपने इस्लाही मकासद को लेकर जज्बाती पेचोखम के सहारे आगे बढ़ता है। ये नावल इस एतबार से भी अहम है कि इसका प्लॉट अपने अहद की चलती फिरती ज़िंदगी और उसकी सदाकतों को पेश करता है। अमृत राय इस नावल का मिसाली किरदार है। वो वकील है, लेकिन इस पे वकालत के पेशे की खुद गर्जी से वो और वहाँ की आलूदगी से वो दामन बचाना चाहता है। वो ये जानता है कि अगर कौमी बेदारी मुझे करनी है तो इसके लिए मुझे एक आम रविश से इनहराफ करते हुए अपनी खिदमत अंजाम देनी है। प्रेमा से शादी ना करने का अहद वो इसलिए करता है कि ये उसके इस्लाही तसव्वुरात की एक मिसाल है। उसका एक सबब यह एहसास भी है कि उसका दोस्त दाननाथ प्रेमा को उससे कहीं ज़्यादा खुश रख सकता है। चुनाचे ये फैसला करते हुए उसके दिल में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होती है। बेवा के दूसरे अहम किरदारों में प्रेमा और पूर्णा, कमला प्रसाद वगैरह अहम हैं। वाकया ये है कि प्रेमा और कमल प्रसाद के किरदार को बड़ी ही अलाहिदगी से प्रेमचंद ने पेश करने की कोशिश की है। पूर्णा का किरदार एक बेवा का किरदार है जो कसम पुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगी बसर करती है। उसका ताल्लुक़ मुतवस्सित घराने से है, और वो खूबसूरत, हंसमुख और मिलनसार तो है, घर गृहस्थी के अलावा उसके दिल में रोशन ख़याली के जज्बात भी मौजूद हैं, और समाज सुधार की बातें भी उसके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं रहती हैं। वो रहती हैं, लेकिन शौहर की अचानक मौत उसकी ज़िंदगी का नक्शा बदल देती है।
اس کی شگفتہ دلی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے، اور اب وہ دل سوزی، عاجزی، انکساری کا پیکر معلوم ہوتی ہے، اور اس کی وہ خوبصورت زندگی دھیرے دھیرے کہا جاتا ہے نرک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پورنا کا جو کردار ہے وہ ایک ایسی ہندوستانی خاتون کا کردار ہے جس کی جھلک ہمیں ہندوستان کے مختلف برادریوں میں، سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی بھی دوسروں کی طرح خوشحال ہو، لیکن مصیبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بیوا کا ایک اہم کردار سمترا ہے۔ وہ اپنے شوہر کملا چرن سے بے حد پیار کرتی ہے، لیکن اس کی خود غرضی اور حفظ نفس کا جذبہ، یہ اس کی تنگ دلی ہے کہ وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس طرح اپنے میکے میں شوہر کو اپنانے اور ایک خوش حال زندگی گزارنے کا وہ خواب بنتی ہے، لیکن وہ اس کا خواب پورا نہیں ہوتا ہے۔